नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ में मीरा रोड के कुछ ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र राज्य में ही फंसे हुए थे और पिछले लॉकडाउन से ये लोग किसी जगह पर अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रह रहे थे। उन्हें यहाँ पर जैसे ही सरकार ने आने के लिए मंजूरी दी है तो किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, कितनी दिक्कतें, सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, आइए हम जानते हैं कि क्या कहना है उनका, ये कौन लोग हैं और किस तरह से वो यहाँ पर मीरा रोड में आ पाए हैं। हम लोग 20 मार्च को एक फैमिली थोड़ा सा गेट टुगेदर था, उसके लिए हम लोग लातूर गए थे। तो हम लोग लातूर गए, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, तो हम लोग सोचे जनता कर्फ्यू के बाद चले जाएंगे। उसके बाद 31 मार्च तक उन लोगों ने एक्सटेंड किया लॉकडाउन को, तो हम लोग सोचे चलो 31 के बाद तो खुल जाएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। 31 से पहले ही 24-25 को साहब ने 14 अप्रैल का कर दिया कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। उसके बाद उन्होंने 13 मई कर दिया। तो हम लोग यही सोच रहे थे, हम लोग लातूर पुलिस के पास भी गए कि भाई हम लोग को जाएँ, तो लातूर पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि आप इतने दिन रुके हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए, कुछ ना कुछ महाराष्ट्र शासन निकालेंगे आपको घर पे भेजने के लिए। हम लोग के रिश्तेदार ने हमने कोई तकलीफ़ नहीं दी, बट रिश्तेदार के घर पे आदमी कितने दिन रहेगा सर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। फिर हम लोग को 1 तारीख को पता चला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि ई पास फैसिलिटी दे रही है, आप आपके घर पे जा सकते हो मेडिकल वगैरह करा के। तो हम लोगों ने 2 तारीख को कांटेक्ट किया कलेक्टर ऑफिस पे। तो कलेक्टर ऑफिस का लातूर का जो सिस्टम था, एक लिंक दिया हमें लातूर कलेक्टर ऑफिस ने कि इस लिंक में आप आपका फॉर्म फिलअप करो। उसके बाद हम लोग ये फॉर्म को थाने कंसीव करेंगे, जब आपके थाने के कलेक्टर को भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद हम आपको पास दे देंगे। हम लोगों ने 2 तारीख को फॉर्म फिलअप किया। 3 तारीख को हम कलेक्टर ऑफिस पे गए, तो कलेक्टर ने हमें बाज़ाब्ता जो थाने को लेटर भेजा वो दिखाया कि ये भाई ये आपके जो यहाँ पे फंसे लोग हैं उनकी लिस्ट है, आप इन लोग को अप्रूवल दीजिए तो हम इनके पास बनाएं। 3 तारीख को हम लोग को बोला अभी तक अप्रूवल नहीं आया, आप 1 घंटा रुकिए, 2 घंटा, ऐसा करके हम लोग रात के 8 बजे तक रुके 3 तारीख को, बट हमें थाने कलेक्टर से अप्रूवल आया नहीं। फिर हम लोग वापस 4 तारीख को गए, तो 4 तारीख को भी यही चीज़ बोल रहे आपको वहाँ से अप्रूवल आएगा तो भेजेंगे सर, अभी तक अप्रूवल आया नहीं है। तो हम थाने के रहवासी हैं, मीरा रोड के रहवासी है, तो हमको अप्रूवल आने के लिए सिर्फ मेल चेक करके मेल रिप्लाई करने के लिए सर आधा घंटा बहुत हो गया, फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम 4 तारीख को भी निराश होकर घर पे चले गए। फिर 5 तारीख को रिटर्न गए, वही कलेक्टर साहब जीवन देसाई साहब बोल के जो वहाँ के डिप्यूटी कलेक्टर थे, जो एडमिन थे, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे थे, बहुत अच्छा बात की है उन्होंने बोला सर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है भेजने के लिए, देखो हम लोगों ने लातूर के सारे एरियो में परमिशन दे दी, हमारे जो भी फंसे लोग हैं उनको भेज दो, बट आपके थाने कलेक्टर से हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूँ। उन्होंने मेरे सामने थाने कलेक्टर ऑफिस में कम से कम 50 फ़ोन किए होंगे, कोई उनके फ़ोन का तक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था सर। तो वो बंदा तो हमारे को बहुत चाहता था कि हम लोग वापस पहुंच जाए मीरा रोड, बट हमको हमारे थाने कलेक्टर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर हम 5 तारीख को भी रिटर्न आ गए घर पे, नहीं 4 तारीख को भी। 5 तारीख को हमें सुबह किसी ने बताया कि सेंट एंथनी के जो चेयरमैन है मिस्टर आदिल खान साहब, उनको कांटेक्ट करने के लिए किसी ने बोला, तो हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया, हमको नंबर मिला, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर हम लोग इतने दिन से फंसे हैं, 3-4 दिन से रोज़ आ रहे हैं, पर हमको यहाँ से कोई परमिशन नहीं मिल रही थाने कलेक्टर से। तो उन्होंने कुछ अमित देशमुख साहब जो वहाँ के पालक मंत्री हैं उनको बात किया, उनका फ़ोन थाने कलेक्टर को आया, फिर भी 2nd डे हमको परमिशन नहीं मिली, 3rd डे मिली, यानी हमको 7 तारीख की रात को परमिशन हमको मिली गई है। तो यानी उनके फ़ोन आने के बाद भी 3 दिन लग रहे हैं सर। तो हम लोग 2 तारीख को फॉर्म भरे हैं और हमको 7 तारीख को रात में परमिशन मिली है, वो भी कलेक्टर साहब जीवन देसाई साहब ने बहुत सपोर्टिवली हमको बात किया कि वापस यहाँ की लिंक में फॉर्म भरवाए महापुलिस में, वो लिंक पे हम लोग को अप्रूवल दिया है। क्या कहेंगे आप कि एक आम आदमी जब उसे जहाँ कहीं पर भी वो फंसा हुआ है, उसे अगर आना है, उसके पास में सोर्सेस नहीं है, तो आज उसके साथ में क्या हाल हो रहा होगा। सर मैं ये बोलता हूँ कि पहले 4 दिन हमारे कुछ सोर्सेस नहीं थे, जैसे आदिल खान साहब हमको 5वें दिन मिले, हमें भी नहीं थे, तो हम खुद ही कुछ नहीं कर सकते, तो आम आदमी क्या करेंगे। मेरा ये कहना है कि प्लीज़ जो अटका है उसको सपोर्ट उसके जिले वाले करें, कलेक्टर का रोल है कि उसको सपोर्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि किसी का हवाला लगाए और फिर हम आए। हम एक आम आदमी इज्जत से आ सकता है अपने घर पे, हम हमारे घर पे आना चाहते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें, आपने बोला मेडिकल कराओ, मेडिकल करा लिए, आपने बोला वो सब प्रोसेस के साथ आओ, हम प्रोसेस के साथ आएंगे। फिर इसमें जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अगर अकेला आदमी रहेगा तो क्या करेगा, कानून तोड़ने की करेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है थाने के कलेक्टर साहब से कि जो फंसे हैं ना सर, उसको रिक्वेस्टली उनको रिटर्न लेके आओ प्लीज़। सिस्टम सही से काम कर रहा होता तो हम लोग बहुत पहले ही आ चुके होते, और लातूर कलेक्टर के सिस्टम में बहुत सच्चाई थी, मतलब एकदम परफेक्टली रिप्लाई कर रहे थे, मतलब हमको बैकआउट नहीं करने दे रहे थे।
और यहाँ का कलेक्टर हम लोग को लेना ही नहीं चाहता हमारे ज़िले में। मतलब ऐसा तो क्या हो गया कि हम थोड़ी ना, हम कोरोना पेशेंट है फ़िलहाल तो हमको अंदर नहीं लिया जाएगा। हम लोग के मेडिकल करा रहे, फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। इतने वो सब लगाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसकी तरफ से। सर बेसिकली देखा जाए तो हम लोग जैसा फंसे थे, जैसा हम लोगों ने आदिल खान साहब का सोर्स लगाया तो हम लोग को जो परमिशन मिली, हमारे साथ साथ वहाँ पे 120 जन थे माशाल्लाह, वो लोग सबको भी परमिशन मिल गई। जैसे आदिल खान साहब की लिंक से हमने बात करवाया, सब किए कलेक्टर साहब को, तो हम लोग की वजह से जैसे 120 जन फंसे हैं, आ चुके हैं लातूर से यहाँ पे। ऐसा ही मेरा एक रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि ऐसे बहुत सारे ज़िले में थाने के जो फंसे लोग हैं उन लोग को वापस रिटर्न बुला लिया जाए। और ये लॉकडाउन का पता नहीं सर अभी और कितना एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जब तक ये महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट उसके लिए जो कर रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट जो लॉकडाउन बढ़ा रही है उसके लिए हम सपोर्टिव है। हम लोग वैसा नहीं बोल रहे कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ जाए, बट हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो जो अपने अपने घर आना चाहते हैं उन लोगों को घर रिटर्न बुला लिया जाए। वो हमारी एक रिक्वेस्ट है थाने कलेक्टर साहब से, हाथ जोड़ के विनंती है सर, उतना काम कीजिए सर प्लीज़। यह है मीरा रोड के निवासी अफजल, जो अपने फैमिली के साथ में, जिसमें कुल 8 लोग थे। इन लोगों ने 2 गाड़ियों के अलग अलग परमिशन निकाले रखे थे। इनकी खुद की एक अपनी गाड़ी थी और एक गाड़ी इन्होंने हायर की थी। पिछले 3 तारीख से इन लोगों ने जो अप्लाई किया था वो यहाँ पर मंजूरी के लिए 5 दिन तक का थाने कलेक्टर में उनका एप्लीकेशन ऐसे ही लटका रहा। इनकी तरह न जाने हज़ारों और यहाँ पर एप्लीकेशन थाने कलेक्टर के पास में लटकी हुई है, ऐसा साफ दिखाई देता है। जब इन्होंने जो सोर्सेस लगाए हैं अपने पहचान वालों के माध्यम से, जब लातूर के बड़े नेता अमित देशमुख, उनका फ़ोन जाता है कलेक्टर को, तब कहीं जाकर इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए मंजूरी मिलती है। इनके साथ साथ में कुल 120 लोगों को भी यहाँ पर भेजा गया उनका फ़ोन आने के बाद में। सवाल दोस्तों में ऐसे ये उठता है कि जब आदमी कोई सोर्सेस लगाता है तभी क्या वो अपनी मुसीबतों से बाहर निकल पाएगा, और हर आदमी सोर्सेस लगा पाए ये ज़रूरी नहीं है। आम इंसानों का, आम लोगों का क्या इस वक्त हो रहा होगा और किस तरह से उनके साथ में थाना कलेक्टर की तरफ से बिहेवियर किया जा रहा है, डिले के चलते लोग आज भी अपनी अपनी जगह पर फंसे होने पर मजबूर है। थाना कलेक्टर की जो कार्यशैली है उस पर यह बहुत बड़ा एक सवाल है कि बगैर सोर्सेस के आप कहीं पर भी अपने मूल गांव या मूल घर पहुंच नहीं सकते हैं। ये इसका ताज़ा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं हम कि सिस्टम में बदलाव आएगा, नरमाई आएगी। थाने कलेक्टर से भी हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि इन मुसाफिर ने हाथ जोड़कर थाने कलेक्टर से उम्मीद की है कि लोगों को अपने घरों में वापस पहुंचाने के लिए वो पूरी मदद करें, जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प करें, ताकि जो लोग जहां कहीं पर भी फंसे हैं वो अपने घर पर पहुंच सके। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।